इस वाले व्लॉग में हम जाने वाले हैं बाटू केव्स, उसके बाद केएल टावर और करने वाले हैं खूब सारी शॉपिंग क्योंकि कुआलालंपुर में चल रही है चाइनीज न्यू ईयर सेल। और बाय द वे ये वाला व्लॉग हमारा मलेशिया का लास्ट व्लॉग होने वाला है, तो प्लीज एक कमेंट जरूर करके बता देना कि तुम्हें कैसे लगे सारे व्लॉग, और नहीं देखे तो जाके देख लेना। जय सिया राम गाइस, आज है हमारा डे 1 कुआलालंपुर में। आज से हम यहाँ घूमना फिरना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बाटू केव्स देखने, तो और डिले करते करते हम अभी तैयार हुए हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं, तो चलो चलते हैं। गाइस बाटू केव्स पहुँच गए हम लोग। ये रही भगवान जी की मूर्ति, और बाकी अभी कुछ खाने पीने का ढूंढ रहे हैं क्योंकि खाली पेट है सारे भाई। धूप बहुत तेज हो रही है, खूब तेज, हल्की माड़ी हवा चल रही है, वैसे धूप एकदम तेज। 2 रिंगेट ईच, तो मतलब कि 40 रुपए का एक पैकेट है। बाटू केव्स के जस्ट सामने रेस्टोरेंट में आ गए हैं खाना पीना करने। यहाँ पे मैंने और भाई ने टेबल रोक दी है। बाकी तुम्हें एक बंदा मिला है हमें, फुल सेटअप करके बैठा हुआ है भाई साहब, यूँ बना रहा है असली फिल्म को। पर ये हिंदी लैंग्वेज में नहीं बना रहा, तो तुम इसी ब्लॉग पे बने रहो। और गणेश जी की मूर्ति बड़ी प्यारी लग रही है। ये गणेश जी की मूर्ति देख लो, बहुत प्यारी लग रही है। गणपति बप्पा मोरया। दिस इज द बनाना लीफ विच वी विल गोइंग टू ईट। 66 रिंगेट्स का गाइस बढ़िया हमने कर लिया है लंच। और मंकीज बहुत है यहाँ, फोन का थोड़ा वो है खतरा, बाकी बढ़िया था। रसम राजमा आ गई थी, खिचड़ी विचड़ी बना के जेन्युइन हो गया। ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मंदिर है दर्शन करने के लिए। और ये गणेश जी के भाई कार्तिक भगवान का वो है टेम्पल। तो चल रहे हैं बस। अब 4 रिंगेट का खाना गन्नू पाजी ने इसको दे दिया है। फोन को अंदर रख लेता हूँ। मोर देन हाफ वे अप आ चुके हैं, और ऊपर जाके दिखाते हैं कितनी सीढ़ियाँ हैं टोटल। ये है भाई फाइनल व्यू। 270 स्टेप्स थे पूरे रास्ते में। सही किया जो पानी ले आए। बाटू केव्स आने में हमसे ये गलती हो गई कि हम बिल्कुल ही धूप में आए हैं। कल जाएंगे जेंटिंग आइलैंड, तो सोच रहे हैं कि टाइम से निकलें घर से। बाकी देखो नींद खुल जाए तो बहुत बढ़िया है। और ये व्यू आ रहा है मलेशिया का, एंड ये हमारे कार्तिक भगवान जी खड़े हुए हैं। और ये स्टेयर्स नीचे आ चुके हैं, अपना बाटू केव से नीचे उतर के आ चुके हैं। और अभी ग्रैब ऐप बुक करेंगे एंड फिर चलेंगे अपना। भाई खतरों के खिलाड़ी सांप वाप से नहीं डरते यार। पढ़ लो एक बार क्या लिखा है यहाँ पे, और देख लो, तुम देख ही सको। ठीक है, जय सिया राम गाइस, जय बाबा की। हम पहुँच चुके हैं मलेशिया में स्काई डेक देखने, और यहाँ से एक नया व्लॉग शुरू हो रहा है। इससे पहले अभी मैंने मैकबुक खरीदा है। बाकी ग्रैब की कैब से उतर गए सारे भाई और चल रहे हैं। और मैं ये चीज़ बता रहा था कि वो मैकबुक वाला व्लॉग सबसे पहले आ गया होगा, तुम देख लेना। वो सबसे अलग डालूंगा मैं, जिसमें तुम्हें क्लियर बताऊंगा सारी चीज़। ये है टिकट का प्राइस। टोटल एक बंदे की पड़ रही है 110 रिंगेट, मतलब कि लगभग तुम लगा लो 2200 रुपये की एक बंदे की टिकट है। ऊपर कुछ नहीं है, बस फोटो फाटो खिंचवाने की जगह है। इंस्टाग्राम पे जो बंदे हवाबाजी करते हैं बस वही है 2200 रुपये की। चल रहे हैं 440 कैश भी है मेरे पास रिंगेट, और कार्ड में 300 मीटर है। स्काई डेक, ये लो जी आ गए स्काई डेक। अभी तुम्हें दिखा देता हूँ नज़ारे की। हाइट पे आ चुके हैं हम लोग, और कुछ नहीं है 2200 रुपये का यहाँ बात मिल रहा है। क्या है ये। और अभी तो हमने 200 रुपये बचा लिए। एक डब्बे में कुछ डब्बे लोग बैठेंगे। ये वो डब्बा जिसकी मैं बात कर रहा था, इस डब्बे के 200 रुपये और फालतू लगे हैं, मतलब कि। और 45 सेकंड ही एक बंदे को खड़ा होना है। 45 सेकंड के लिए खड़े हो और 200 रुपये फूट दो, वो वाला हिसाब। बाकी ट्विन टावर तो ये ना, एक बॉक्स यहाँ भी है, पर इसका कोई फ़ायदा वायदा नहीं है क्योंकि इसके सामने है ही नहीं ट्विन टावर का व्यू। ये बेचारा ऐसे ही खाली पड़ा।
कैब से ही गए, बस से नहीं गए। कैब से क्यों जाओगे इतना महंगा? बस से कितना चार्जेस है? बस से तो हमारा सीनियर था, हमारा तो 2.5 लगे आने जाने के। अच्छा 2.5 रिंगिट, 28 रिंगिट आना जाना, 56 नहीं नहीं आना जाना 28 आना जाना 28 दोनों का आना जाना 28। हमारा सीनियर है ना, सीनियर है 28 में क्या 500 600 रुपया हुआ, और यहाँ पे लगेगा 4 या 5,000 रुपया। बसें बहुत अच्छी हैं। बस तो आ जाएगी, मज़ा आ जाएगा। गाइस होके आ चुके हैं हम लोग स्काई डेक से। बहुत ही ज़्यादा स्वीट अंकल आंटी मिले थे हमें चंडीगढ़ के, वो हमें गाइड कर रहे थे जेंटिंग टावर आइलैंड के बारे में। यहाँ फिर से मेरी वीडियो अपने आप ही बंद हो गई। मैंने रिकॉर्ड तो 2-3 मिनट की करी थी, पर मोबाइल में स्टोरेज ख़त्म होने की वजह से वो हो ही नहीं पाई रिकॉर्ड। और अभी तक मैंने अपने नए मैक में डाटा भी ट्रांसफ़र नहीं किया, तो मेरा बार बार मोबाइल स्टोरेज फुल होए जा रही थी। इस पूरी ट्रिप में मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही रही है कि बार बार स्टोरेज फुल होने की वजह से मैं लंबी वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, इस बिल्डिंग से हो आए हैं और अब जा रहे हैं ट्विन टावर। हाँ जी गाइज, आज पैदल निकल गए हैं हम लोग मलेशिया की सड़कों पे। आज है बेसिकली हमारा शॉपिंग का दिन। मैंने तो ख़रीद लिया था मैकबुक, आज भाई लोग खरीदेंगे। एक्सपीरियंस तो बता दे। एक्सपीरियंस बहुत ही सही है। उसके चक्कर में बस यो मेरे फ़ोन का डाटा उड़ गया था तो मेरी थोड़ी गांड फट गई थी। पर ओके रिपोर्ट है, अब जो है ले लिया। चलो आज तो मेट्रो में जा रहे हैं, मेट्रो का ट्रैवल मारेंगे। पूरे मॉल में घूम घाम के अपना पॉल के ठिकाने पे आ चुके हैं सारे भाई। पिज़्ज़ा आने में बड़ी देर लगी पर आया एकदम जेन्युइन। निकल गए हैं पवेलियन मॉल से बाहर। मलेशिया में हो रही है हल्की मारी बूंदाबांदी, और आगे जूते जाते लेके बाहर अपना। चलो यार जल्दी से पहुंचा दो भाई को। भाई ना नाड़ियों के बीच ना होते ना अगर हम तो आज हम 6 बजे घर पहुंच जाते भाई। नाड़ियों को रास्ते कुछ पता नहीं है भाई। सही कह रहा है, इन्हें नाड़ियों को तो घर भेज देना चाहिए। छाते छाते गा रही, इतनी तेज तो बारिश भी नहीं हो रही है। गाइज आज है अपना लास्ट डे मलेशिया में, और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि कल से बैक टू बैक वही अपनी लाइफ शुरू हो जाएगी। घर का खाना मिलेगा बढ़िया, क्योंकि यहाँ तो थोड़ा स्ट्रगल है खाने को लेके। 11 बज रहे हैं, 11:30 हो रहे हैं और कुछ ना अभी खाया। ब्रेड गरम कर रहे हैं, खाएंगे वो, फिर चलते हैं वही अपना कल की तरह मॉलों में घूमेंगे। बस यूं घुमाओ और झटके नाल चालू हो जाता है हमारा इंडक्शन चूल्हा। ये देखो यहाँ चल गया, और ये हो रही ब्रेड गरम, और अब खाएंगे। तो आज मलेशिया का आखिरी ब्रेकफास्ट तुम्हारे भाई ने अपने हाथों से तैयार कर दिया है। अभी भाई लोग चख के तुम्हें बताएंगे। बटर लगाए ये रही लाजवाब ब्रेड्स, और वो रही आपने बनाई है ना। बिल्कुल। सुबह 4 बजे से उठ के आपने राजमा में शूज खरीद लिए यहाँ की ब्रांड से, टोमास से। अपने करम की सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। That's because the Sing with me. one driving Yeah. is alert. Next Something is time. something is coming. They are always alert. आप शुरू करो, आप शुरू। Take too Singer much आप। caution at the cuts, at the breakers. So that's why. गन्नू भाई सिंग विद मी। Yes. You know what? Because काश यहाँ पानी भर जाए और मैं स्कूबा डाइविंग कर दूँ। माय गुडनेस, छा गया भाई, छा गया। ये आपके लिए ही था, आप ओनर हो इसके। भाई तुम मुझे डेली एप्पल स्टोर में क्यों ले आते हो यार, जबकि तुम्हारे भाई ने तो परचेज करनी है। क्या मेरी गांड फाड़ने ले आते हो क्या मुझे? एक बात है कि मलेशिया में ये बेस्ट टाइम है शॉपिंग वगैरह का, चाइनीज न्यू ईयर की वजह से। सजा भी रखे हैं मॉल वगैरह तगड़े। ब्लाइंड है, ब्लाइंड है ना। दिस इज द बुक विच डिस्क्राइब माई डिवाइन पर्सनालिटी, द बॉय इन द स्ट्रिप्ड पजामास। जस्ट अ स्मॉल थैंक यू टू मिस्टर जॉन। ये कुर्सी देख रहे हो, ये लाख रुपए के आसपास की है, 2 है ना, मतलब इंडियन रुपीज। इस पे जाके मैं बैठ गया। एक आया इसका, इस दुकान का ओनर मेरे से कह रहा है इट्स नॉट फॉर सिटिंग,
आले बंजारा मार्केट में यो मैं 2000 की खरीद लूँगा। किताबें ला के रख दी इसने, यो फ्रेम और किताब। Stop the one car shop. You can buy me, yeah? Okay? Stop at Bentley। भाई साहब सुबह से हो चुकी है शाम और इस पवेलियन मॉल की भूल भुलैया में घूमे जा रहे हैं। हम आए उधर से, जिस दुकान पे जा रहे हैं कुछ ना कुछ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बारिश होगी, शॉपिंग करते ही बारिश हो जाती है यहाँ पे। सेलिब्रिटी आ रहा है। गार्ड्स वार्ड्स तो ऐसे ही खड़े हैं कि सेलिब्रिटी आ रहा हो, बाकी पता नहीं। भाई अभी तो हम चल ले आधे मॉल को खरीद के चल रहे हैं सारे भाई और वेट कर रहे हैं कैब का पिछले 20-25 मिनटों से। फिर जाएंगे अपने अपार्टमेंट में और जाके इस आधे मॉल को पैक करेंगे 20 किलो के अंदर, और उसके बाद फिर कस्टम ड्यूटी वालों को जयराम जी की। आप कुछ कहना चाहोगे मेरे भाई? स्पीचलेस हो आप भाई? हमारे लिए आई है कैमरी ताकि हम अपने टोमास के जूते ध्यान से ले जा सकें। योरा हमारा, जिसे हम बाय बाय कहने वाले हैं बहुत ही जल्द। और जय श्री राम। बर्थ द वेट हो गया भाई। भाई साहब आखिरी दिन था, कोई तय लगा गया हमारे कमरे की पूरी करके गया बाहर तो होगा ना, मतलब छेड़खानी नहीं करके गया कोई। अपने इस लैपटॉप को चार्ज पे लगा दिया है क्योंकि इसका यूनिवर्सल वो है केबल। बाकी सामान सारा अपना सेफ है। कोई आया था रूम क्लीन करने जिसने हमारी फाड़ के रख दी थी, लेकिन सब सेफ है। दोस्तों पैकिंग वैकिंग अपनी हो चुकी है डन, सारे बस्ते पैक हैं और अब खाएंगे यो बिरयानी एंड अपने बेटू में देखेंगे एक प्यारी सी पिक्चर और फिर इसे भी पैक कर देंगे। लेट्स गो। पापड़ी ऐसी आई है। हाँ पालक तो मुझे लग रहा है हम यूं ही खा लेंगे। दही कहाँ है इसकी? ये रही ना, बहुत टेस्टी खाना होने वाला है। जय सिया राम गाइस। अभी इंडिया में जस्ट रिपब्लिक डे शुरू हुआ है हमारा 26 जनवरी और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं इंडिया के लिए। निकल रहे हैं। ये रहा अपना अपार्टमेंट की रिसेप्शन पूरी और अभी आ जाएगी अपनी कैब, तुम्हें दिखाते हैं। गाइस इमिग्रेशन हो चुका है हमारा और अब हम निकल रहे हैं इंडिया के लिए। एयरपोर्ट तक हम आए हैं वेलफेयर में बैठ के। 2024 में मैंने जिस कंपनी में वो करी थी ना इंटर्नशिप, तो उस कंपनी का जो मालिक है वो भी ज़्यादातर वेलफेयर में आता था। आज पता लगी कि कितना कंफर्ट है उस गाड़ी में, खूब बढ़िया तरीके से। बाकी अभी जा रहे हैं सब घर जाके सबसे पहले तो भाई साहब चाय पियेंगे। उसको सबसे ज़्यादा मिस कर रहा है तुम्हारा भाई यार राजू भाई, धीमे धीमे, और वो चल रहे दोनों भाई। आई लव माई इंडिया। वो तो कहते हैं आलिया रे आलिया, आलिया रे आलिया। अपने एयरप्लेन में सबसे वेल एजुकेटेड पैसेंजर दिखाने वाला हूँ तुम्हें, देख। ये बंदा द मोस्ट वेल एजुकेटेड एंड सोफिस्टिकेटेड पर्सन। नेट चल रहा है भाई आपका? भाई एक चीज बता, अगर तू स्कूल में है और तू स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है और तेरी कोई सुन नहीं रहा, आसपास सब अपने अपनी बातों में लगे हैं, तो क्या तू स्टेज पे परफॉर्म कर पाएगा?
अगर कर लेता ना तो तू आज बढ़िया एयर होस्टेस बन सकता है। आ लिए हैं जी अपना इंडिया वापस एयरपोर्ट पे और चेक कर लो अपनी ब्यूटी। कोई कस्टम वस्टम पे कोई था ही नहीं, मैंने एक फोन कर दिया था कस्टम वाले, सारे गायब। अरे थारी जिंदगी कटे बोझ में, हमारी मौज में कटरी से, तू फोन पे गुंडा पक्के था शामी क्या ते फटरी से।